यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत के सवालों को क्लास 10th के। यदि आपने और भी वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर इसके आंकिक प्रश्न से क्या कह रहा है। कह रहा है एक तार में 2 एम्पियर की धारा। बच्चों 2 एम्पियर, तो याद रखना बेटा, एम्पियर क्या होता है? धारा। धारा है ना, तो धारा कहे तो समझ जाना आई है, और एम्पियर कहे तब भी समझ जाना आई है। प्रवाहित हो रही है। तो तार में से 20 मिनट में, बेटा मिनट किसका मात्रा होता है? समय का। तो 20 मिनट। तो बच्चों एक बात और बता दें, मिनट कहा लेकिन समय नहीं कहा ना, तो इसका मतलब समय होता है लेकिन समय नहीं कहेगा। ये आपको समझना पड़ेगा इससे, मिनट से। जो ये आपको दिया है मिनट, इससे आपको समझना पड़ेगा ये समय है। ठीक है। उसके बाद और क्या कह रहा है कि कितना आवेश। आवेश बच्चों क्यों होता है? कितना आवेश, कितना आवेश कह रहा है ना, तो इसमें हमें क्या निकालना है? क्यों निकालना है, कि मतलब क्यों पूछ रहा है। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं आवेश का। किसका फार्मूला बच्चों? आवेश। आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर आई टी। क्या होता है? Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई। आई की वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर। बेटा इसको सेकंड में बदलो। आप किस में बदलोगे? सेकंड में। तो समय अगर आपको दिया 20 मिनट, तो आपको पता है 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 सेकंड के बराबर होता है ना, तो आप इस समय को 60 से गुणा कर दो, तो 20 गुणे 60 हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 सेकेंड आएगा बच्चों समय का मान। तो यहाँ लिख देंगे आई की वैल्यू 2 हो गई और टी का मान है 1200। तो क्यू बराबर कितना होगा? 12 दूनी 2400। कितना आएगा? 2400। तो इसे हम लिख सकते हैं, समझिएगा, कितना भी लिख सकते हैं, 2400 कूलाम। सी का मतलब होता है कूलाम। ये है आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा। तो बच्चों आई की वैल्यू कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। और क्या कह रहा है? धारा। धारा कहे तो आप समझ जाना क्या है? आई है। और क्या है बच्चों? और कह रहा है कि 10 मिनट। टी की वैल्यू दिया है 10 मिनट। मिनट से आप पहचान जाना। ठीक है। 10 मिनट क्या है? समय है। ये समय होगा लेकिन समय नहीं कहेगा, वो आपको मिनट से पहचानना पड़ेगा। और प्रवाहित धारा पर कितना आवेश का परिमाण। आवेश मतलब क्यों होता है बच्चों। ठीक है। इसे हम लोग आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेश हमें निकालना है। तो उसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जो समय दिया है, सब मिनट में ना, इसको सेकंड में बदलो। कैसे बदलोगे सेकंड में? आइए यहीं बदल दे रहे हैं। 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो होता है 600 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब बच्चों एक बात और बता दें, क्यू बराबर क्या होता है? आवेश का फार्मूला ना, आवेश का फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर आई। आई की वैल्यू कितना? 0.5 और टी का मान कितना है? 60 है, 600। टी का मान कितना है? 600। यही टी का मान आप यूज करना, क्योंकि 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल लिया हमने। ठीक है, ये आ जाएगा। पॉइंट रहेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा। क्यू बराबर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक 0 लगा दो। 300 कूलाम जो है आंसर है बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तांबे के तार से होकर 50 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड है। बेटा इसका मतलब ये एन है। एन है। एन कितना दिया है बेटा? 50 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में। 1 सेकंड में मतलब ये समय है। ठीक है। और कह रहा है उसके बाद, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा मतलब आई निकालना है, धारा है ना। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। Q बराबर क्या होता है, N ही होता है, आपको पता है आवेश का ना, I निकालना है तो Q बराबर N ही होता है बच्चों एक फार्मूला, और दूसरा होता है Q बराबर IT होता है। ये दो फार्मूले होते हैं, इनको बराबर करिए। समीकरण 1 व 2 से जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो IT बराबर N ही हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड बराबर हुआ गया तो राइट हैंड को आप बराबर कर लो। तो IT बराबर N ही ये हो जाएगा। ठीक है, अब I का मान निकालेंगे, NE/T ये हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है बेटा, 1.6 × 10⁻19/T। टी का मान कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। तो आई बराबर गुणा करो बेटा, 100 ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे, 16×5 = 80 हो जाएगा। जब गुणा है, गुणा करेंगे बेटा यहाँ पर, तो गुणे में पावर जो होगा -1 बचेगा, क्योंकि भैया 18 है, ये 19 से घटाएंगे -1 आएगा। इसको बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 80 बटे, नहीं बटे क्या है, नीचे आके प्लस हो जाएगा 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा बच्चों। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। जो चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, धारा कह रहा है 1 एम्पियर की, और कह रहा है 1 मिनट तक बहता है। टी का मान कितना, 1 मिनट। इस मिनट को किस में बदलोगे बेटा, समय है, इसको सेकंड में बदल दो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 7 से गुणा कर दो तो 60 सेकंड आएगा। ठीक है, उसके बाद तो ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर पे कुल आवेश Q का मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है बच्चों। दूसरे नंबर पे हमें n ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना है, कुल आवेश ज्ञात करेंगे। आवेश ज्ञात करने का एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं पहले नंबर के लिए। Q बराबर होता है IT, तो Q बराबर I की वैल्यू 1, T का मान 60 सेकेंड, तो गुणा करेंगे तो 60 कूलाम आएगा। कितना आएगा, 60 कूलाम। सी का मतलब होता है कूलाम। ये पहला आंसर आपका हो गया। अब आइए दूसरा नंबर आंसर निकालते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे बच्चों, ये दूसरे नंबर में भी एक आवेश का मामला ही आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर Q बराबर N ही लगाना बच्चों। यहाँ से आप N की वैल्यू जब निकालोगे तो E जो है इसको बटे में लगाइए, तो Q/E आ जाएगा। Q का मान कितना दिया है, अभी निकाला है 60। E की वैल्यू कितनी है, याद होगा आपको बेटा, 1.6 × 10⁻19 ये होगा बच्चों। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 600/16। ये ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, एक जीरो इसको दे देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 60/16 × 10⁻20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। अभी n बराबर, अब एक काम करो, जब हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, इसमें ध्यान से देखो, तो इसको भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। इतना 16 3 48, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, तो नहीं कट पाएगा, तो आंसर आएगा 3.75 × 10⁻20। ये जो है आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। पाँचवें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये पढ़िए। कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बच्चों Q बराबर 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है बच्चों, n हमें निकालना है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। Q बराबर NE, ये होता है फार्मूला बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो एक काम करिए, n को आप पहले n का मान निकालो तो E बटे में चला जाएगा, तो Q/E बराबर n। तो n बराबर आएगा भाई Q/E, आएगा कि नहीं आएगा। अब मान यहाँ पर रखना चालू कर दो, तो n बराबर Q का मान कितना है, 1।
ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 10/16 हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब एक काम करिए, 0 से और ले लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 100/16 गुणे 18, ये हो जाएगा। अब आप 100 में 16 का भाग दे दो कहीं रफ में, 100 में अगर 16 का भाग दे दोगे तो जो आएगा वो लिख देना, भाग दे देना बच्चों आप लोग। इसे भाग दोगे 16×5 = 80, 16×6 = 96, तो 6.25 के आसपास आएगा इंटू 10⁻18 जो है ये मेरा फाइनल आंसर होगा। इसे आप नोट कर लो। बच्चों 6 नंबर सवाल को हम देखते हैं, क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल। एक विद्युत चालन में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बच्चों जो आई है वो है 1.6 एम्पियर की धारा, कह रहा है ना धारा बह रही है। चलिए, और उसके बाद चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, n बताना है बच्चों में। और क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब n कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, इसे आप ई भी मान सकते हैं, ई भी, ठीक है, ई का काम भी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से लिखेंगे या तो क्यू से भी लिख सकते हो, इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों बराबर होता है, ई और क्यू क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए क्यू बराबर एन ही होता है, समीकरण 1। अब एक क्यू बराबर होता है आई टी, समीकरण 2। आवेश का ये फार्मूला होता है, इनको बराबर कर लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब इनको बराबर कर लेंगे हम तो हो जाएगा एन ई बराबर आई टी, हो जाएगा बच्चों एन ई बराबर आई टी। और इसमें एक बात और देखिए, सवाल में कह रहा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड के लिए बेटा टी की वैल्यू 1 हो जाएगा ना, टी बराबर 1 मान लेना, 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड कह रहा है तो 1 हो जाएगा। तब इस सवाल में हम क्या करेंगे बेटा, एन की वैल्यू निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। जब एन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आई टी बटे ई, एन बराबर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1.6 इंटू टी, टी का मान कितना है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड बटे ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कट गया। एन बराबर ये ऊपर जाकर हो जाएगा 1 × 10⁻19, ये है एन का मान। बच्चों इसे आप नोट कर लो। बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन में। एक विद्युत चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहा है। तो बच्चों ये एन का मान है, कितना है 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब टी का मान 1 सेकंड। तो चालक में विद्युत धारा का मान बताना है बच्चों, आई की वैल्यू बताना है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर दिया है, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों हम आपको एक बात और बता दें, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन हमेशा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये है समय और ये है धारा और ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, Q बराबर एन ई समीकरण 1 है और Q बराबर आई टी समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, बराबर कर लो। जब समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो हमें निकालना आई, तो आई टी बराबर एन ई होगा। तो यहाँ से बच्चों आई की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा एन ई बटे टी, यही तो आएगा, आएगा ना। यहाँ से देखिए बच्चों,
आई बराबर एन, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 गुणे 10 की पावर 19 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बटे टी का मान 1 सेकेंड। तो आई बराबर क्या आएगा बेटा 16 चौको 64, 6.4 हो जाएगा 16 चौको 64, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो 6 कितना आ जाएगा बच्चों आई बराबर 6.4 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 8वां नंबर सवाल। 8वें नंबर सवाल में यह है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा बह रहा है, आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जब उनके सिरों का बीच विभवांतर को डेल्टा वी से भी लिख सकते हो 2 वोल्ट है। बच्चों विभवांतर कितना है, विभवांतर जो है वो इतना है और धारा जो है वो इतनी है 0.5 और विभवांतर इतना है। और क्या कह रहा है सवाल में कि चालक का प्रतिरोध बताइए आर, तो बच्चों आर बताना है, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। तो याद रखिए बेटा विभवांतर ही विभव का बराबर है, विभव ही विभवांतर होता है। तो ओम का नियम लगाएंगे हम, ओम का नियम क्या होता है बच्चों। चलिए बच्चों ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो V का मान 2 वोल्ट, आई का मान 0.5 इंटू आर। अब बेटा ये बटे में चला जाएगा 2/2.5 और 0.5 बराबर आर। अब इसको देखें तो पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आर बराबर आ जाएगा 20/5। यही तो आएगा भाई, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा देंगे 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, कितना ओम आ जाएगा बेटा, आर का मान हो जाएगा 4 ओम। ये आपका फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में कि 24 ओम प्रतिरोध को आर का मान दिया है 24 ओम। 24 ओम प्रतिरोध को एक चालक तार में आई की वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर होगा, विभवांतर V होता है। तो बच्चों विभवांतर का फार्मूला बताइए। अगर हम कहें ओम का नियम लग जाएगा इसमें भी, ओम का नियम क्या होता बच्चों, V बराबर आई आर। तो बच्चों V का मान निकालना है, आई की वैल्यू 0.2 और आर है 24। तो बच्चों अगर हम गुणा कर दें इसका 24 दूनी 48 हो जाएगा तो 4.8 वोल्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों 4.8 वोल्ट। ये है फाइनल आंसर। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल को पढ़ते हैं क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल। कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध जो है 5 ओम है, तो प्रतिरोध होता आर, कितना दिया है 5 ओम। ठीक है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर आई की वैल्यू कितना दिया बच्चों 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर का मान बताइए। विभवांतर क्या होता है V, इसका मान हमें बताना है। तो बच्चों ओम का नियम देखते हैं, यहाँ पर भी लगेगा ओम का नियम। तो V बराबर क्या है आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं, V का मान निकालना है। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 है, इंटू में आर का मान 5 है। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जा 25 वोल्ट आएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप और भी चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं 11 12 के न्यूमेरिकल को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है 11वां नंबर सवाल। 2 ओम के 3 प्रतिरोध को क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 3 प्रतिरोध हैं वो भी 2 ओम के। तो मान लिया R1 है मेरे पास 2 ओम, कॉमा R2 भी हमारे पास 2 ओम, कॉमा R3 भी हमारे पास 2 ओम। ठीक है,
तो पहले हम एक बार श्रेणी क्रम में निकालते हैं। आइए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों फार्मूला? आर एस से श्रेणी को सीरीज बोलते हैं आना। आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों आर एस बराबर R1 का काम 2 ओम, R2 काम 2 ओम, R3 काम 2 ओम। तो टोटल कितना हो गया? 8 ओम। ठीक है, ये आपका आ गया। और 2 2 4 2 6 कितना आ गया? 6 ओम। तो हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में बेटा? समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे 1/R, आर पी लगा देना। ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा बच्चों। तो 1/RP बराबर R1। R1 की वैल्यू कितनी है? 2। R2 की वैल्यू कितनी है? 2। R3 की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 1/RP बराबर आएगा, एलसीएम लें तो एलसीएम 2 आएगा बेटा। सबकी सब 2 है तो एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 का जब डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1/RP इज इक्वल टू 1 2 3, 3/2। और RP की वैल्यू निकालेंगे तो हर वाला ऊपर कर दिया, अंश वाला नीचे कर दिया, तो ऐसे इधर भी हो जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, अब हमें अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात चाहिए दोनों में। पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में। किसका किसका अनुपात चाहिए? RS/RP का रेशियो चाहिए। तो बच्चों RS/RP जब हम भाग दे देंगे, RS की वैल्यू कितनी है? 6 ओम, इसके नीचे 1 मान ले रहे हैं। और RP की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो बेटा बीच वाले का गुणा बीच में करोगे और नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर करोगे। तो RS/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 18 बटे 2 1 2 भाग देंगे तो 2 9 18, 2 1 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 9/1 हो जाएगा। तो इसे आप रेशियो में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे बच्चों? आइए यहाँ पर देखते हैं। RS रेशियो RP बराबर 9/1। ये जो बच्चों फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल? 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? तो R1 जो है बच्चों वो है 2 ओम। ठीक है बच्चों, और R2 जो है हमारे पास वो है 3 ओम। अब हमें R निकालना है। RP मतलब पैरेलल में जोड़ने पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमें फाइंड करना है। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आइए बच्चों हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम के लिए क्या होगा फार्मूला? बहुत ध्यान से देखिए। ये होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP बराबर 1/R1 है 2 और R2 है 2, 3 है R2। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/RP इज इक्वल टू 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। तो 5/6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो RP की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो ये 1.2 ओम जो आएगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों। इसे आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों 13 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल में? 4 ओम तथा 8 ओम के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मान लिया बच्चों R1 जो हमारा है वो है कितना? वो है 4 ओम, कॉमा R2 जो हमारा है वो कितना है? वो है 8 ओम। ठीक है,
तो परिणामी प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आर पी ज्ञात करना है क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें इनका परिणामी प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला एक लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? समांतर क्रम का, समांतर क्रम का फार्मूला। चलिए बच्चों, ये है फार्मूला, हम इसमें मान रखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है? 4। अब R2 की वैल्यू कितनी है? 8। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 1/RP बराबर एलसीएम लेंगे, या एलसीएम लेने के लिए बताया था ना, इनका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं। कैसे लिया जाता है एलसीएम, आइए हम आपको बताते हैं। 4 अब 8 को ऐसे नोट करके इसमें 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से भाग देंगे फिर से पूरा 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। अब 4 का इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? 1/RP बराबर आएगा तो 3, 3/8, तो RP बराबर आ जाएगा 8/3। तो ये जो है मेरा आंसर है। अगर आप इसमें भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, वरना यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आप बेसिक कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो क्लास 6, 7, 8 के जो मैथ है वो हमारे JMS टॉप कंपटीशन वाले चैनल पे डाले गए हैं। आप उस पर जाके देख सकते हैं बेसिक मैथ्स, और आपके कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। किस चैनल पर? JMS टॉप कंपटीशन। ठीक है बच्चों, इस पे जाके आप देखेंगे तो आपके जो हैं वो बेसिक 6, 7 और 8 के मैथ्स, आपके बेसिक मैथ जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर यहाँ पर हम 14 पढ़ने जा रहे हैं। क्या है 14 नंबर सवाल? कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के, मान लिया R1 दिया है आपको 5 ओम, ठीक है। कह रहा 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को कितने ओम का प्रतिरोध तार जोड़ा जाए। तो R2 नहीं पता, तो मान लिया R2 ओम का प्रतिरोध तार जोड़ा जाए। कितने का बेटा? R2 ओम का, ये हमें मान लो निकालना है। तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में जोड़ने पर ना बच्चों, जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो RP जो आपका दिया है तुल्य प्रतिरोध वो दिया है 4 ओम। तो बच्चों आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। समांतर क्रम क्या होता है बच्चों? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब बताइए बच्चों बहुत ध्यान से, 1/RP, RP की वैल्यू कितनी है? 4 ओम बराबर 1/R1, R1 कितना है? 5। अब R2 कितना है? R2 है, R2 इसे हमें निकालना है। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/R2। तो जब एलसीएम लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर 1/R2। जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा बटे 20 बराबर 1/R2। उसके बाद जब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो होगा R2 बराबर 20 ओम। क्या आ जाएगा बच्चों? तो 20 ओम के प्रतिरोध वाले तार को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल? चाल प्रतिरोध, ठीक है, 4 प्रतिरोध है वो 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम तथा 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, पूरे संयोजन के सिरों के बीच का विभवांतर 7.5 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर का मान बताइए। तो आइए बच्चों इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लिया पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो मान लिया R1 है ये 10 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 5 ओम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना? 7.5 वोल्ट है। कितना है? 7.5 वोल्ट है, ठीक है। और इसके बीच बहुत ध्यान से देखना, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर का मान बताना। तो धारा देखो सेम होगा,
तो धारा आई हम आप पहले निकाल देते हैं। ठीक है, धारा निकाल देंगे तो फिर विभव आराम से निकालते हैं। पहले आइए कुल धारा निकालते हैं। पहले निकालेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे निकालेंगे। तो बच्चों R बराबर R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 5 ओम। तो कितना हो जाएगा R बराबर 6 4 10 10 20 5 25 25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा R। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, R आ गया। अब हम लिखाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बेटा, V बराबर IR। ठीक है, तो V का मान कितना है 7.5, I निकालना है, R का मान है 25। ठीक है, उसके बाद इसका I की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 7.5 बटे 25 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो इसको डिवाइड देंगे 25 से। तो 25 तियाँ 75, 25 एकम 25, यह आ जाएगा। डिवाइड देंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ये आ गया I की वैल्यू। इसका मान आ गया बच्चों I का मान। अब हम ये I का मान आ चुका है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर। तो हम क्या लिखेंगे, 10 ओम का विभवांतर, विभवांतर। तो क्या लिखोगे बेटा, V1 मान लिया इनके बीच का विभवांतर V1 है। ठीक है, इनके बीच का मान लिया V2 है। अब इनके बीच का मान लिया V3 है। अब इनके बीच के मान लिया V4 है। ऐसे हमने 4 विभवांतर मान लिए। तो पहला V1 है, V1 बराबर IR होगा बच्चों, IR। तो V1 I का काम वही करेगा 0.3 और R का काम R1 करेगा। ये मान लिया R1 है 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 वोल्ट हो जाएगा। ये जो है पहला आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम आइए दूसरा और तीसरा निकालते हैं। तो दूसरा कैसे निकलेगा समझिएगा। अब 4 ओम का विभवांतर, 4 ओम का विभवांतर, 4 ओम का विभवांतर क्या होगा, V बराबर IR। तो यहाँ V2 यहाँ R2, तो V2 बराबर I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू है 0.3, R2 की वैल्यू कितना है 4 ओम। तो गुणा करो बेटा, V2 बराबर 4 3 12 1.2 वोल्ट। ये हो जाएगा V2 का मान। उसके बाद V3 का मान निकालना है। V3 कितना 6 ओम, 6 ओम का विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो V3 बराबर IR3। तो V3 बराबर I की वैल्यू है 0.3, R का मान कितना है, R3 का मान 6 है, तो 6 3 18, तो कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका आंसर 1.8 वोल्ट। अब इसके बाद एक और बचा है, आखिरी बचा, उसको कैसे निकालेंगे बच्चों, वो है 5 ओम। 5 ओम का विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे, V4 बराबर IR4। तो I की वैल्यू है 0.3, R का मान कितना है 5, तो 5 3 15, तो V4 आ जाएगा मेरा 1.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा चौथा विभवांतर। तो इसे आप नोट कर लो, ये आपका आंसर है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।